दोस्तों, अगर आप हर दिन किसी रिश्ते में घुट रहे हैं तो आज की ये कहानी आपको सांस लेना सिखा देगी। क्योंकि कभी कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं, खुद का एक छोटा सा बदलाव पूरा रिश्ता बचा लेता है। ये कहानी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सच रिश्तों को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। नेहा का विवाह एक संस्कारी परिवार में हुआ। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि उसकी और उसकी सास की सोच एकदम से बिल्कुल उलट है। सास पुराने विचारों वाली थी और नेहा आधुनिक सोच रखती थी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। धीरे धीरे उनके बीच आए दिन झगड़े होने लगे। दिन बीतते गए पर हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते गए। सास की तीखी टिप्पणी और नेहा का तीखा जवाब, यह सिलसिला चलता रहा और जल्द ही नेहा के मन में अपनी सास के प्रति पूरी तरह से नफरत भर गई। नेहा के लिए यह स्थिति और भी असहनीय हो जाती थी जब उसे रिवाजों के अनुसार सब लोगों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी भी कीमत पर इस तनाव भरे रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब नेहा का अपनी सास से भयंकर झगड़ा हुआ और पति ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया, तो वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। उसके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। नेहा ने रो रो कर अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और गुस्से में कहा, पिताजी, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी को दुखी देखकर पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो पुलिस तुम्हें और साथ ही मुझे भी पकड़ लेगी, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन नेहा जिद पर अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद पिता बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जहर दूंगा, पर एक शर्त है, मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। पिता ने एक पुड़िया में पाउडर बांधकर नेहा के हाथ में दिया और कहा, यह जहर है, तुम्हें रोजाना अपनी सास के भोजन में सिर्फ एक चुटकी मिलाना है। कम मात्रा होने के कारण वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे 5-6 महीनों में कमजोर होकर मर जाएगी और लोग समझेंगे कि यह एक स्वाभाविक मौत थी। पिता ने आगे सख्ती से कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, इसलिए आज के बाद तुम अपनी सास से बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। वह जो भी टीका टिप्पणी करे तुम चुपचाप सुन लोगी और कोई जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? नेहा ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, और उसने पिता की बात मान ली। जहर की पुड़िया लेकर वह ससुराल लौट आई। ससुराल आते ही आरती ने अगले ही दिन से सास के भोजन में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उनके प्रति अपना व्यवहार भी पूरी तरह बदल दिया। नेहा को नहीं पता था कि जो जहर वह खाने में मिला रही है वो असल में किसी और की नहीं, उसी की सोच को बदल रहा है। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। वह रोज उनके पैर दबाती और उनकी हर पसंद का खाना पूछ पूछ कर बनाती। कुछ ही हफ्तों में सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से विरोध ना पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे और कभी कभी वह बहू की सेवा के बदले उसे आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। नेहा नियमित रूप से जहर देती आ रही थी, पर घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। जो सास पहले नेहा को गालियां देती नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। 6ठा महीना आते आते नेहा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपने बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती थी कि उसके दिए जहर से उसकी सास
कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह बहुत ही परेशान हो जाती थी। इसी उठापटक में वह एक दिन फिर अपने पिता के घर जा पहुंची। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दीजिए। अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठा कर हंस पड़े और बोले, कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर केवल हाजमे का चूर्ण दिया था। आरती अपने पिता की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। जैसे ही उसे सच्चाई का बोध हुआ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये डर या दुख के नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति और प्रेम के आंसू थे। पिता ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटी, जब तुम शिकायतों और गुस्से में डूबी हुई थी, तब तुम्हें अपनी सास में केवल बुराई दिखती थी। लेकिन जैसे ही तुमने उनके प्रति अपने व्यवहार को बदल दिया, तुम्हें वही सास अलग दिखने लगी। नेहा ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझे जहर नहीं दिया, लेकिन सच में आपने मेरे मन का जहर निकाल दिया। पहले मैं हर बात को ताना और अपमान समझती थी, लेकिन जब मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़कर उनके दिल को समझने की कोशिश की, तो पता चला कि सास भी अपने मन में अकेली थी। उनकी अभिव्यक्ति का तरीका बस थोड़ा कठोर था। पिता मुस्कुराए, यही तो जीवन की कला है बेटी। यदि हम संबंधों में मिठास चाहते हैं तो हमें पहले स्वयं को मीठा बनाना पड़ता है। प्यार और धैर्य उस कठोरता को धीरे धीरे पिघला देते हैं। नेहा मन में नई रोशनी और नई समझ लेकर ससुराल लौटी। घर में प्रवेश करते ही सास ने उसे देखा और प्यार से कहा, अरे नेहा, आ बैठ, आज मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है। नेहा भावुक हो गई। उसने आगे बढ़कर सास के हाथ पकड़ लिए और कहा, माँ, अगर मैंने पहले कभी कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब सच में आपको दिल से अपनी माँ मानती हूँ। सास की आंखें भर आई। अरे पगली, माँ बेटी के बीच क्या माफ़ी? तूने पिछले कुछ महीनों में जितना मेरा ख्याल रखा है, उतना शायद मेरी अपनी बेटी भी न रख पाती। मैंने तो सोचा कि भगवान ने मुझे बहू के रूप में बेटी ही दी है। कुछ ही दिनों में उस घर में प्रेम, सम्मान और हंसी का वातावरण स्थायी हो गया। नेहा ने महसूस किया कि जब एक व्यक्ति अपने व्यवहार में सुधार लाता है तो पूरा परिवार बदल जाता है। दोनों रिश्ते अब तानों और तकरार पर नहीं, बल्कि समय, धैर्य और आपसी आदर पर आधारित थे। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, रिश्ते प्रतिक्रिया से टूटते हैं। और जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाला खुद बदलने लगता है। व्यवहार बदलने से ही रिश्ते बदलते हैं। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो सामने वाला अपना हृदय खोल देता है। अगर ये कहानी किसी एक रिश्ते को भी बचा सके तो इसे आगे जरूर शेयर करें। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।